हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सशंखलन क्या है? ये क्या देखिए बच्चों, सशंखलन। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वर्ग 14 आवर्त सारणी में वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, टिन का 50 होता है और लेड का कितना होता है? लेड का 82 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। अब देखिए बच्चों, इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP2 होता है। अब समझते हैं, देखिए सशंखलन क्या होता है। सशंखलन की परिभाषा लिखते हैं, देखिए एक जैसी परमाणुओं की परस्पर एक जैसी परमाणुओं की परस्पर परस्पर जुड़कर परस्पर जुड़कर लंबी लंबी खुली या या बंद श्रृंखला बंद श्रृंखला बनाने का गुण बनाने का गुण क्या कहलाता है? सशंखलन सशंखलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p2। अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाता है कि 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4। अब देखिए कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ना त्याग सकता है ना ही ले सकता है। तो क्या करता है? ये परमाणु से साझा करता है। क्या करता है? परमाणु से साझा करता है। जिस कारण क्या होता है कि कार्बन और कार्बन की क्या होती है? ऐसी कार्बन और कार्बन ऐसी चैन बनती चली जाती है। क्या बच्चों? चैन ऐसी बनती चली जाती है। इस तरीके की चैन क्या ऐसे बनती चली जाएगी। तो होता क्या है कि इस वर्ग 14 के तत्वों के पाए को उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? NH2 NP2 यानी कि 4 होता है। तो ऐसे में क्या होता है? सब आयनों की यानी कि जितने भी तत्व हैं वर्ग 14 में, इनकी क्या होती है? इनकी प्रवृत्ति होती है। तो होता है क्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नीचे जाने पर क्या होता है? इस सशंखलन की प्रवृत्ति घट जाती है। सशंखलन की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन इनके बीच का कार्बन और कार्बन के बीच का बंध इंथैल्पी कितना होता है? इसका होता है 348 किलो जूल मोल इनवर्स। यानी कि इनके बीच के बंध को तोड़ने के लिए हमें क्या 348 किलो जूल मोल इनवर्स की ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लिखें, देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन और किस में हो जाएगा? सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम जर्मेनियम, उसके बाद क्या आता है? टीन आता है, उसके बाद टीन आता है और उसके बाद क्या आता है बच्चों? लेड आता है, लेड आता है। देखिए होता क्या है कि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कितना लगता है? 297 297 किलो जूल मोल इनवर्स की इसको एनर्जी चाहिए होती है, बंद एथेल्पी होती है इनके, इनके बंद को तोड़ने के लिए चाहिए होता है। उसका कितना होता है? इसका 260 और उसका कितना होता है? इसका होता है 240। यानी कि हम कह सकते हैं कि सशंखलन की जो प्रवृत्ति होती है सबसे अधिक किस में होती है? ये होती है हमारे कार्बन में। कार्बन कार्बन सशंखलन की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है, फिर किस में होती है? सिलिकॉन में होती है, फिर जर्मेनियम में, फिर टिन में। बच्चों लेड हमारा क्या है? लेड सशंखलन की प्रवृत्ति नहीं रखता है। लेड हमारा क्या है? सशंखलन की प्रवृत्ति ये नहीं रखता है। जिस कारण क्या होता है यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? सशंखलन की प्रवृत्ति घटती है।
यहाँ पे बच्चों देखिए सहसंबंध क्या है, यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा दी और यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया विस्तार से कि क्यों कम होता है वर्ग में ऊपर नीचे आने पर सहसंबंध प्रवृत्ति क्यों कम होती है और किसका सबसे अधिक होता है, कार्बन का सबसे अधिक होता है और टिन का सबसे कम होता है। यहाँ पे बच्चों कार्बन क्या करता है, हमारा कार्बन सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, क्योंकि 4 परमाणु उतना दे सकता है ना ले सकता है। क्या कहता है, सहसंयोजक बंध द्वारा क्या करता है ये कार्बन कार्बन से कार्बन ये जुड़ जाता है, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।